हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेक्षा जैन। वेलकम बैक टू ओमेगा लाइन 15। सो आईपीएल का सीज़न चल रहा है, तो हम आईपीएल से शुरू करने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट पता चलेगा, सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसे कि कल 26 मार्च को चेन्नई वर्सेस गुजरात का मैच था। चेन्नई ने बहुत मैसिव विनिंग ली है कल। चेन्नई ने गुजरात को 63 रन से हराया और जो मैन ऑफ द मैच था वो शिवम दुबे को दिया गया। उन्होंने 23 बॉल्स में 51 रन लगाए हैं। और आज जो मैच है वो हैदराबाद एंड मुंबई के बीच रहने वाला है। सो लेट्स सी क्या रहता है। नेक्स्ट इज गाइज, आज एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। ये एक हादसा हुआ है आज यूएस में। बेसिकली एक ब्रिज था जो पूरा का पूरा टूट चुका है। ब्रिज का नाम है फ्रैंकी स्कॉट की ब्रिज। आज क्या हुआ कि सुबह 1:30 की बात है, सिंगापुर की एक कार्गो शिप थी जो डायरेक्ट जाके उस ब्रिज से टकराई और ब्रिज उसी टाइम पूरा का पूरा नीचे गिर गया। और ब्रिज पे जो भी बहुत सारी कार्स थी वो भी सारी की सारी नीचे गिर गई। जो ब्रिज की लेंथ थी वो 2.6 किलोमीटर लेंथ है, बहुत बड़ी लेंथ है। इस ब्रिज को आप सैटेलाइट से भी देख सकते हैं। जो शिप का नाम था वो दली नाम था। ये एक कार्गो शिप थी और ये सिंगापुर की शिप थी। इस शिप का जो वेट था वो 32,000 टन्स था और इस शिप को 2010 में बिल्ड किया गया था। इससे बहुत बड़ा यूएस का लॉस हुआ है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है। बट एज सच अभी तक पता चल रहा है कोई भी ह्यूमन लाइफ की डेथ नहीं हुई है, कोई भी ह्यूमन को लॉस नहीं पहुंचा। नेक्स्ट इज गाइस, यूएस से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। आज अमेरिका ने एक एस्बेस्टोस नाम का मिनरल है उसको प्रॉपरली बैन कर दिया है। एस्बेस्टोस क्या है? बेसिकली ये एक सिलिकेट मिनरल है जिसके 6 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ये मिनरल किस लिए काम आता है? बेसिकली कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ये क्या करता है? ये एक ऐसा मिनरल है जो जल्दी गर्म नहीं होता है, तो इसको छत बनाने में और यूएस अपनी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। बट इसको बैन क्यों किया गया है? आज ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के थ्रू पता चला है कि जो ये मिनरल है ये ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचा रहा है, उनकी हेल्थ को लॉस पहुंचा रहा है। क्या होता है जब ह्यूमंस इस पर काम कर रहे होते हैं, जो इसके डस्ट पार्टिकल हैं वो हवा में एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और जैसे ह्यूमंस ब्रीद इन करते हैं काम करते थ्रू, उससे क्या होता है कि ये मिनरल उनकी बॉडी में चला जाता है। और ये मिनरल ह्यूमंस की बॉडी में जाने से सबसे बड़ा लॉस जो है वो होता है कि ह्यूमंस को लंग कैंसर हो जाता है। इसलिए यूएस ने इसको प्रॉपरली बैन कर दिया है। इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा मैसिव यूज़ होता है, बट इंडिया एज सच अभी तक इसको बना नहीं पाया है। वो इम्पोर्ट करता है। जो मेनली कंट्रीज़ हैं वो ब्राज़ील, चाइना एक्सेट्रा से इंडिया इसको इम्पोर्ट करता है। गाइज, नेक्स्ट एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो कोकोआ बीन्स होती हैं उनकी सप्लाई में बहुत बड़ा शॉर्टेज देखा गया। कोकोआ बीन्स क्या होती है? इससे कोको पाउडर बनता है और फिर ये चॉकलेट्स में यूज़ होती है। इसके पीछे क्या रीज़न रहा है? एक्चुअली दो बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ से मैसिव जो अमाउंट आ रहा था कोकोआ बीन्स का, उन्होंने अपने काफ़ी सारे प्लांट्स को शट डाउन कर दिया है। उसका रीज़न एक्चुअली क्या है कि इस साल उन दो कंट्रीज़ में, कंट्री के नेम है आइवोरी कोस्ट और घाना, इस साल उन दो कंट्रीज़ में जो प्रोडक्शन है कोकोआ बीन्स का वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट चला गया, जिसकी वजह से जो भी पीपल थे जो इन पे काम कर रहे थे, जो भी फैक्ट्रीज थी, प्रोडक्शन हाउस था, वो बहुत ज़्यादा लॉस में चला गया। हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कोकोआ बीन्स का कंजम्पशन होता है 60% ऑफ कंजम्पशन यही दो कंट्री दे रही थी। और इसी वजह से कोकोआ बीन्स की सप्लाई में शॉर्टेज देखा गया क्योंकि उन्होंने अपने काफ़ी सारे प्लांट्स को शट डाउन कर दिया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू 2024 रिपोर्ट ऑफ आईएलओ। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 2000 में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था 35.2% और 2022 में ये रेट 65.7% हो गया। लेकिन इसके पीछे एक फैक्ट भी है। इन्होंने बताया है कि 2000 से लेके 2019 में अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, पर जब कोविड पेंडेमिक आया उसमें 2019 से लेके 2023 तक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई। नेक्स्ट इज़ जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कारवाल नगर में प्रोटेस्ट चल रहा था वर्कर्स का, उन 4000 वर्कर्स ने अपना प्रोटेस्ट एंड कर दिया है। आलमंड प्रोसेसिंग यूनिट में उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। बेसिकली उनकी डिमांड क्या थी? जो उनकी डेली वेज थी काम करने की उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। वो प्रोटेस्ट भी इसलिए एंड हुआ क्योंकि जो ऑनर है वो अग्रीड कर गया। जो भी अब अमाउंट थी वो 2 रुपीज़ पर केजी थी फॉर शिफ्टिंग, अब उसको 3 रुपीज़ पर केजी कर दिया गया। और पैकेजिंग की जो अमाउंट थी वो 5 रुपीज़ पर केजी थी, उसको अब 6 रुपीज़ पर केजी कर दिया गया। नेक्स्ट इज़ 800 चलान इशूड हुए हैं ड्रंक एंड ड्राइव के ओनली होली की डेट पर, जिसमें से कि 559 सेम ऑफेंस के लिए थे। एंड केजरीवाल सर ने हाई कोर्ट में एक इमीडिएट हियरिंग के लिए प्ली डाली थी क्योंकि एज वी ऑल नो 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक मिस्टर केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। आज वो हियरिंग होने वाली है एट 10:30 AM। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आफ्टर 27 ईयर्स एक दलित कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट पर विन हुआ है।
नेक्स्ट इज कर्नाटका में 2 और लोग मर गए हैं ड्यू टू क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज़, जिसको हम मोंकी फीवर भी बोलते हैं। अभी तक जनवरी से लेके अभी तक 27 मार्च में 11 लोग मर चुके हैं। ये डिसीज़ का इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, बेसिकली टिक बाइट से ये स्प्रेड होता है। इसलिए सभी के सभी लोगों को एडवाइस दी गई है जो भी फॉरेस्ट के बॉर्डर पर रहते हैं कि वो अपना टिक रेपेलेंट ऑयल को लगा कर जाएँ बिफोर एंटरिंग दी फॉरेस्ट। नेक्स्ट इस केरला में हीट वेव की कंडीशन को देखा गया है। बेसिकली जो वहाँ का टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा हुआ है। वहाँ त्रिशूर में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस गया है और मंडे एंड ट्यूसडे को ये 39.9 एंड 39.8 था। वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 37 डिग्री है। वहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर जाते हुए वहाँ पे हीट वेव की कंडीशंस आ गई हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ी न्यूज़ है, मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 2 लोगों ने बेसिकली क्या किया था, 100 सिटीजन्स को ऑफ़र किया कि हम आपको हाई पेइंग जॉब देंगे थाईलैंड में। सो ये 100 सिटीज़न मान गए। इन्होंने क्या किया, फिर ये उनको थाईलैंड ले जाने की बजाय लेओस ले गए। वहाँ पे इन्होंने इनसे फोर्सली काम करवाया। वो काम इन्होंने क्या करा, इन्होंने फ्रॉड कॉल्स करवाई उन सभी लोगों से। वो फ्रॉड कॉल्स कहाँ करते थे, यूरोप, US, कनाडा। सो अभी तक सिर्फ 12 सिटीज़न को फाइंड आउट कर पाए हैं। और जो ये पता चला है, एक जो उनमें से लड़का था सिद्धार्थ यादव, ही यूज्ड टू मैनेज टू कम इंडिया। सो तभी ये पता चला। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कोल से रिलेटेड है। जो हमारी कोल मिनिस्ट्री है, कोल माइंस की मिनिस्ट्री है, उसने अपने कोल के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का प्रोग्राम किया है, सोचा है। बट उनके पास कोई प्रॉपर प्लान्स नहीं है कि वो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो जो रेलवे एंड स्टील डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक इमरजेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वो कोल को वैगन की अवेलेबिलिटी देंगे स्पीडी मूवमेंट के लिए, कोल की स्पीडी मूवमेंट, ताकि जल्दी जल्दी कोल अवेलेबल हो सके। सो जो कोल डिपार्टमेंट है उसने सोचा है कि अगर हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना होगा तो सबसे पहले हमें अपनी और कोयले की खदानों को खोजना होगा। सो वो उस पर काम कर रहे हैं। एंड सेकेंडली जो कोल माइन अथॉरिटी है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इम्पोर्ट करेंगे मशीन्स को दूसरी कंट्रीज से। देन जो इनके टारगेट्स रहेंगे वो क्वार्टरली एंड मंथली टारगेट्स रहेंगे। और जो वर्कर्स की शिफ्ट रहेगी वो 7 डेज शिफ्ट रहेगी, 4 आवर्स की डेली। बट इसके लिए येस तभी होगा जो वो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव है वो हाँ बोल देंगे। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ न्यूज़। एंड येस, आज मिस्टर केजरीवाल सर की हेयरिंग है, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सो गाइज, जाने से पहले आज के फैक्ट की बात करते हैं। सो जैसे कि आपको पता है, जो ह्यूमन बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन होता है वो होता है ब्रेन। और हर ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन का वेट होता है वो 2% होता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर किसी का वेट 70 kg है तो उसके ब्रेन का वेट होगा 1400 ग्राम्स। बट जो ये छोटा सा ब्रेन होता है ना, ये हमारी बॉडी की 20% ऑफ एनर्जी ले जाता है। मतलब कि जितनी भी आपकी बॉडी में एनर्जी है ना, उसमें से 20% ऑफ एनर्जी आपकी ब्रेन ले जाता है। सो गाइज दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ओमेगा लाइन 15 फॉर डेली अपडेट्स।